23 basically, and today we are going to focus on another concept of OOPS, wherein we will be looking into number one. First we'll discuss few things on constructor. We have already looked into constructor, right? We have already looked into constructor, and the other thing that we will be looking into is inheritance, which is another concept in OOPS. So these are the two things that we have in plan for today. So let's come to constructor first. So constructor क्या होता है? Constructor basically is the init method that we use, right? If you people remember the init method, हम लोग कैसे लिखते हैं? Def underscore and then init, initialization के लिए short form init, and then we keep two brackets, correct? ये करते हैं हम लोग. This is what we have been doing, and चलो तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? We will quickly create a class here in Python and we'll see हमारा जो init method है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्विकली बना लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्लास के लिए, हम लोग लिखते हैं क्लास, और क्लास के बाद वट एवर नेम यू वांट टू गिव आप दे सकते हो. मैं यहाँ दे दे रहा हूँ pro1, ठीक है? मैंने ये नाम दे दिया. तो क्लास के बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्रिएट एन इनिट मेथड. लेकिन अगर हम लोग नहीं बनाते हैं, मान लेते हैं हम लोग कुछ और मेथड बनाते हैं, ठीक है? मैं ऐसे बना रहा हूँ डेफ ईट, ठीक है? मैंने ऐसे ईट बना लिया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने अंदर में सॉरी ईट बना लिया है, एंड देन आई जस्ट सिंपली राइट प्रिंट, एंड हियर आई एम जस्ट राइटिंग आई एम ईट मेथड. Okay, so I have just simply implemented this class, right? We can do this, correct? Yes or no? yes Correct. So अभी अगर if I want to create an object, अगर मुझे यहाँ object create करना है, तो how will I be able to do it? और one more thing, we'll just keep one thing in mind कि जब भी हम लोग क्लास बना रहे हैं ना, हम लोग क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो we'll do it something like this. तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? मान लो जो भी लिखना है आपको, obj लिख लो, ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्ट फॉर्म obj इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग? pro1 और दो ब्रैकेट लगा देते हैं, राइट? यस और नो? करेक्ट. ये pro1 क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है? तो अब जैसे ये pro1 क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, तो obj के अंदर pro1 के अंदर जितने भी चीज है उसको वहां एक्सेस मिल गया है. He can use that. yes करेक्ट. ऑब्जेक्ट बनने से ही होता है, ठीक है? तो अब ये सीधा बोलेगा obj के अंदर आ गया, क्योंकि obj डॉट, और हम लोग अगर यहाँ बोलते हैं ईट, ठीक है? यहाँ बोलते हैं ईट, तो ये क्या करेगा देखते हैं हम लोग रन करके इसको. तो यहाँ पे हम लोग चलाते हैं. तो हियर इफ यू सी स्ट्रिंग प्रो इतना टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. ओके, सो यहाँ पे हम लोग को सेल्फ देना है, याद है ना? यस और नो? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेल्फ देना होगा pro1 डॉट ईट, ठीक ना? चलो, तो ये हो गया. आई विल जस्ट ट्राई टू रन दिस. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया आई एम ईट, आ गया, करेक्ट? तो ये आ गया. तो यहाँ पे इफ यू सी दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, अगर आप ये प्रोग्राम देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर, दैट हम लोगों ने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया है, करेक्ट? नहीं किया यूज. लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि whenever you are creating an object, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो you know कि राइट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, राइट? यस और नो? yes तो लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे किया है, यहाँ पे ऊपर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है. तो इज एनी कंस्ट्रक्टर बीइंग कॉल्ड? यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है? यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा है. तो मतलब ये हो सकता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं हो रहा है, राइट? बट ऐसा नहीं है. पाइथन यहाँ पे खुद से बना कर रखता है, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं, अगर आप नहीं लिखते हो कंस्ट्रक्टर, तो पाइथन के पास क्या होता है? पाइथन के पास होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? जो हम लोग को नहीं दिखता है बट पाइथन के पास है, ठीक है? पाइथन के पास वो ऑलरेडी है, ये समझ लो, ठीक है? तो ये हमारा हो गया क्या, obj इक्वल टू pro1 हम लोगों ने कॉल किया. तो दिस इज एक्चुअली कॉलिंग व्हाट? अगर हम लोगों ने डिफाइन नहीं किया, इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग, तब क्या कॉल होता है? तब कॉल होता है तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. यहाँ पे हम लोग देखो कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं किया है. इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर, देन द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर में टाइप नंबर 1, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर का क्या टाइप होता है, और व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ कंस्ट्रक्टर? क्या काम है?
To take the parameter. To initialize the instance variable. क्या काम है? To initialize the instance variable इसीलिए or तो उसका object. नाम init है. देख रहे हो मेथड का नाम क्या है? ठीक है. तो मेथड का नाम तो क्या है? init है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है. बट क्या कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग कुछ और कोड रख सकते हैं, जैसे प्रिंट रखना है या कुछ और रखना है, रख सकते हैं क्या? सोचो, कैन वी कीप एनी अदर कोड? तो बिल्कुल रख सकते हैं. मैंने क्या कहा? उसका मेन पर्पस है इनिशियलाइज करना. मैंने ये तो नहीं कहा कि ओनली पर्पस है. ठीक है. तो ऑलवेज रिमेंबर द मेन पर्पस या जनरल पर्पस ऑफ एन कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल. अंडरस्टूड? Yes. ठीक है. बट इट कैन हैव अदर कोड्स आल्सो. आप बिल्कुल इसके अंदर आप अगर जब बनाओगे आप उसके अंदर प्रिंट करके देख सकते हो. ठीक है. तो चलो, अगर यहाँ पे अगर हम लोग कुछ डिफाइन नहीं करते हैं तो क्या कॉल होता है? Default constructor. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. परफेक्ट. लेकिन अगर मान लो हम लोग यहाँ पे ऐसे बना देते, देखो इसके अंदर कोई पैरामीटर जा रहा है क्या? No. नहीं जा रहा है. तो हम लोग एक इसके लिए बना देते हैं कंस्ट्रक्टर. ठीक है. तो कंस्ट्रक्टर बनाने का वही तरीका है. ठीक है. सेम है बिल्कुल. def अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर. ये हो गया. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग अगर कोई वेरिएबल है, मान लो नेम ले लेते हैं. ठीक है. तो कैसे लिखते हैं? सेल्फ डॉट नेम. ठीक है. इक्वल टू मैं ऐसे नाम हमेशा दे रहा हूँ. ठीक है. मान लो फैजान. ठीक है. ऐसे. तो ये कभी भी जितना भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना, सबका नाम क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली? बिकॉज इनिट विल बी कॉल्ड. तो क्या नाम हो जाएगा? अच्छा, आर्ग्यूमेंट में भी तो सेल्फ लिखेंगे ना इनिट का? नहीं, मैं नहीं दे रहा हूँ अभी. मैं नहीं दे रहा हूँ. मेरा मन, मैं हार्ड कोड करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि सबका में यही रहे, फैजान रहे. ओके ओके. ठीक है. तब तो मैं ऐसे कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते. तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट. चलो, तो यहाँ पे आ जाते हैं. तो ये देखो बिल्कुल चल रहा है. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रिंट कर देते हैं भाई फैजान के आगे कि कौन आई एम ईट मेथड है. ठीक है. आई एम ईट मेथड. और यहाँ पे लिख देते हैं नेम इज ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. नेम इज. और हम लोग क्योंकि एफ स्ट्रिंग यूज किया, देखो एफ स्ट्रिंग यूज किया ना मैंने. ठीक है. क्या लिखेंगे? सेल्फ डॉट नेम. राइट. तो सेल्फ डॉट नेम कर दिया हम लोगों ने. और देखते हैं मतलब इनिट के बाद तो फिर आर्ग्यूमेंट में सेल्फ रहेगा ना? इनिट के बाद आर्ग्यूमेंट में कहाँ पे सेल्फ रहेगा ना? हाँ हाँ, यहाँ तो सेल्फ रहेगा. हाँ. ये तो रहना मैंडेटरी है. वो मैंने मिस कर दिया था. तो यहाँ पे देखो आ गया फैजान. ठीक है. अभी आप ऑब्जेक्ट 2 भी बना दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है. obj2 मान लो बना देते हैं इक्वल टू प्रो. यानी मान लो एक और ऋतिक रोशन भी आ गया. ठीक है. सॉरी, ऋतिक रोशन भी आ गया. ठीक है. ये पहला वाला कोई और है, ये दूसरा वाला कोई और है. लेकिन मैंने क्या किया, उसका भी नाम क्या रखा है? दूसरा वाला भी आएगा तो इट विल कॉल व्हाट? जब भी ये वाला कॉल होता है तो क्या कॉल होता है? इट कॉल्स द कंस्ट्रक्टर. तो याद रखो, कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. बताओ, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तभी कॉल हो रहा है ना? हाँ. राइट. pro1 और ये दो ब्रैकेट है, ये किसको कॉल कर रहा है? दिस इज कॉलिंग द इनिट मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्टर. करेक्ट? यस. सॉरी, इनिट मेथड ऑफ द pro1 क्लास. तो ये हो गया हम लोग का. तो नाउ इफ यू सी, ये बिल्कुल प्रोग्राम हम लोग का सेम है जो पहले लिखा था. सेम प्रोग्राम है. देखो, सिर्फ यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा है. एक चीज हम लोग का एक्स्ट्रा है यहाँ पे. दैट इज आई हैव डिफाइंड अ इनिट मेथड हियर. राइट? यस और नो? बाकी सारी चीज सेम है. ठीक है. तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे? दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा है. क्या कॉल हो रहा है? नॉन पैरामीटर. देखो इसके अंदर कोई पैरामीटर है? नहीं है ना? तो अभी ये क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं. डिफाइन अगर नहीं करते तो ये किसको कॉल करता? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. बट सिंस हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है और अंदर में कोई पैरामीटर में जा रहा है कुछ भी नहीं ना? नहीं जा रहा है. तो वो डायरेक्ट प्रिंट कर दे रहा है. दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला वाज डिफॉल्ट. और दूसरा भी जब हम लोग अभी जान रहे हैं, जहां पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को लिखे हैं. ठीक है. जहां पे अभी हम लोग कंस्ट्रक्टर को लिखे हैं. ठीक है. और पैरामीटर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो पैरामीटराइज्ड. क्या बोलेंगे? जीरो पैरामीटराइज्ड. क्योंकि एक भी पैरामीटर नहीं दिए थे ना.
बाहर से कोई भी वैल्यू पास किया उसमें, बताओ? नहीं नहीं, सिर्फ सेल्फ है ना, और कंस्ट्रक्टर के अंदर भी एक और सिर्फ अकेला सेल्फ है और कुछ नहीं है, नहीं है ना, देख लो। करेक्ट? यस करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, और इंस्टेड ऑफ लुकिंग हियर, यहाँ सबसे बेटर यहाँ देखो, यहाँ से कुछ भी पास हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड जीरो पैरामीटराइज्ड। ठीक है, मान लो अब हम चाहते हैं कि भाई जब भी ऑब्जेक्ट बने तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर का जो नाम है हम अपने से दे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से नाम पास करना होगा, राइट? यहाँ से आप जो भी नाम पास करोगे, मान लो यहाँ पहले वाले का नाम, चलो फैजान नहीं, आप लोग का नाम देते हैं निशी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये हटा देंगे बिकॉज ये देने से फैजान हो जाता, और यहाँ पे क्योंकि ये पास हो रहा है तो ये वाला वैल्यू कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, हाँ, वहाँ सेल्फ कॉमा नेम और नीचे भी नेम, तो नेम, राइट हो गया। तो अब क्या है, अब जिसका नाम होगा, अब जो कॉल करेगा उसका बनेगा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे obj1 भी एक बना देते हैं, ठीक है, और इसमें नाम दे देते हैं अफशा का pro_1, सॉरी pro_1, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और इस बार हम लोग कॉल करते हैं अफशा को। तो यहाँ पे हम लोग कॉल किया, लेकिन अभी देखो ईट मेथड कौन कॉल कर रहा है, बताओ? ओबीजे कर रहा है ना, तो अफशा वाला तो नहीं आएगा, राइट? नहीं आएगा ना, हाँ कि ना? नहीं आएगा। चलो तो अभी हम लोग रन करके देखते हैं, तो देखो यहाँ किसका नाम आता है, आई एम ईट मेथड, नेम इज निशी, लेकिन अब हम इसी को obj1 कर देंगे, तो अब क्या होगा, अभी क्या आएगा, नेम इज अफशा, राइट? क्योंकि obj के अंदर से नेम हम लोग पास किए थे ना, हाँ कि ना? अच्छा, मतलब ये जो ईट मेथड है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है? नहीं, ईट मेथड के ऊपर नहीं, जो ऑब्जेक्ट यूज कर रही हो ना, अगर मैं बोलता हूँ ऋतिक ईट्स, तो ऋतिक आता ना यहाँ पे। नहीं, मतलब वो जो यूज हो रहा है नीचे, वो डेफ ईट जो हम लोग मेथड दिए हैं, ये तो हम लोग ऐसे मेथड लिखे हैं ताकि देखें हम मेथड कॉल करके, दैट्स इट। तो मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा उधर कौन सा प्रिंट होगा, राइट? ये तो मेथड कॉल होगा, ये सिर्फ देखेगा सेल्फ डॉट नेम, और सेल्फ क्या बताता है, सेल्फ बताता करंट ऑब्जेक्ट, कौन उसको कॉल किया, राइट? ओके, तो करंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, जब obj1 किया तो obj1 डॉट नेम, तो obj1 में किसका नाम था, अफशा का था ना, तो अंडरस्टूड? तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखो वी हैव सेंट अ पैरामीटर, राइट? यस और नो? यहाँ पैरामीटर भेज रहे हो ना, भेज रहे हो ना? यस तो ये भी तो कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करता है, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये थर्ड टाइप है, ठीक है, पैरामीटराइज्ड। तो जब आप पैरामीटर पास करोगे यहां से, तो वहां पे लेगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो ये हमारा हो गया क्या, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा तीन टाइप का, ठीक है? तो ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड जीरो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम लोग एक्सप्लिसिटली, यानी खुद से मैनुअली, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को नहीं लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली कौन कॉल होता है, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है? और अगर मान लो हम लोगों ने खुद से कंस्ट्रक्टर बनाया है लेकिन उसमें कुछ पैरामीटर नहीं ले रहे हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज जीरो पैरामीटराइज्ड, ठीक है? तो जीरो पैरामीटराइज्ड क्या होता है, एक्सप्लिसिटली डिफाइंड होता है, यानी हम लोग लिखते हैं, मैनुअली लिखते हैं उसको, लेकिन उसके अंदर पैरामीटर पास नहीं करते हैं, राइट? यस, अंडरस्टूड? और यहाँ पे क्या करते हैं, वी विल पास द पैरामीटर्स। क्लियर है? हाँ, यस। तो एनी डाउट्स अप टिल हियर, कि यहाँ क्लास में आपको इनिट में या सेल्फ में कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ रही है, बताओ? नहीं। नो। अच्छा, एनीथिंग? नो। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये पढ़ा है, एंड देन वी हैव आल्सो सीन इन द लास्ट क्लास कि हम लोग एनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव करते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम के साथ, करेक्ट? यस और नो? कैसे हम लोग प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं, याद है ना? हाँ, ठीक है? तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस एंड वी नो हाउ अ
private variable makes our class as encapsulated class. और encapsulation क्या बोलता है? Encapsulation is the process of wrapping of attributes and methods into a single unit called or class. क्लास के अंदर सारा चीज रहता है और तुम लोग को भी पता है क्लास के अंदर दो ही चीज रहता है और तो कुछ रहता नहीं है ना. नहीं right? नहीं, एट्रीब्यूट्स रहेंगे और मेथड्स रहेंगे और कुछ methods रहेंगे. yes. चलो तो ये चीज याद रखना है. अब हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं. अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एंड देन विल सी थ्रू प्रोग्राम कि ये कैसे होता है. ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले यहाँ पे देखो. यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सिंस आई डोंट हैव अ पाइचार्म तो मैं दो अलग अलग क्लास तो यहाँ क्रिएट नहीं कर पाऊंगा. आई जस्ट डू इट इन द सिंगल क्लास, बट यू पीपल कैन डेफिनेटली डू इट इन टू डिफरेंट क्लासेस. ठीक है. इनहेरिटेंस नाम सुन के क्या लग रहा है? कहीं सुने हो ऐसा कोई वर्ड? यस सर. क्या होता है इनहेरिटेंस? लाइक अगर इन एंसेस्टर्स का कुछ मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा फीचर है जो उसके नेक्स्ट जनरेशन पे आ रहा है तो वो इनहेरिट होता है. लाइक ओके, इनहेरिट होता है. जैसे था ना बाबर का बेटा अकबर, ऐसा था. मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, हिस्ट्री मेरी बहुत कमजोर है. ठीक है, तो ऐसा था ना, हुमायूं का बेटा ऐसा था. ठीक है, तो दे यूज्ड टू इनहेरिट देयर पेरेंट्स थ्रोन, राइट? हाँ, लाइक विरासत बोल सकते हैं. हाँ, विरासत. तो इसमें क्या होता है, एवरीथिंग दैट बिलोंग टू द पेरेंट नाउ बिलोंग्स टू द चाइल्ड, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है. ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे ना फादर, मतलब फादर नहीं बोलूंगा, बेसिकली पेरेंट एंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो पेरेंट और चाइल्ड के कॉन्सेप्ट में क्या होता है बेसिकली, लेट्स अंडरस्टैंड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पेरेंट होगा, ठीक है, और एक चाइल्ड होगा. ठीक है, तो यहाँ पेरेंट क्या है ना, पेरेंट क्या होगा, पेरेंट क्लास होगा. पेरेंट क्या होगा, पेरेंट क्लास. और चाइल्ड क्या होगा, चाइल्ड भी क्लास होगा. ठीक है, चलो अब समझते हैं कहानी. तो अभी क्या है, मान लो पेरेंट के पास, ठीक है, पेरेंट के पास मान लेते हैं हम लोग, जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल पढ़े, पेरेंट के पास 2 कार है. ठीक है, कार है पेरेंट के पास, और चाइल्ड के पास भी मान लो. और पेरेंट का क्या है ना, पेरेंट के पास अपना कुछ मेथड भी है. ठीक है, स्पेशल मेथड है. ठीक है, कि मान लो पेरेंट वेल्दी है. ठीक है, वेल्दी करके ऐसा हम लोग लिख लेते हैं, आई एम वेल्दी मेथड रहेगा. ठीक है, वेल्दी है. तो ये जो है ना, ये 2 चीज जो आप पेरेंट के अंदर देख रहे हो, ठीक है, तो हम लोग ना इसको इनहेरिट कैसे कराएंगे अपने चाइल्ड को. ठीक है, पहले तो ये बताना होगा ना कि भाई इन्हीं का चाइल्ड है. ऐसा तो नहीं कि कोई भी आके बोल दे कि मैं इनका चाइल्ड हूँ, राइट? मिलेगा क्या उसको? ऐसा मिलता है क्या? नहीं नहीं मिलता है ना. तो फर्स्ट हम लोग को बताना पड़ता है कि हाँ भाई ये इनके पेरेंट है. करेक्ट, तो वो बताएंगे हम लोग. तो सबसे पहला चीज है कि हम लोग बताएंगे कैसे कि सामने वाला उनका पेरेंट है. ठीक है, तो कैसे बताएंगे वो देखो. तो हम लोग क्या है ना, जैसे अभी हम लोग एक क्लास बनाए हैं. यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे क्लास बनाए हम लोग, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे ये नहीं देते, पेरेंट कर देते हैं इसका नाम. ठीक है, पेरेंट कर देते हैं. ठीक है, पेरेंट कर देते हैं. और यहाँ पे भी हम लोग अब हटा देते हैं इन सब चीज़ को, अभी जरूरत नहीं है फिलहाल. ठीक है, तो ये एक क्लास है जिसका नाम क्या है, पेरेंट. क्या नाम है, पेरेंट. ठीक है, और एक क्लास अलग से, जैसे हम लोग अलग अलग पाइचार्म में फाइल्स बनाते थे ना, याद है? Since I don't have it open here, because I need to actually get a pro version of it, तो इसलिए तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप लोग बिल्कुल इस तरह से बना सकते हो. देखो एक और क्लास, ठीक है, मैं नीचे ही बना दे रहा हूँ, पॉसिबल है आप लोग लेकिन अलग अलग फाइल में बना सकते हो. ठीक है, तो यहाँ क्लास और यहाँ पे मैंने बना दिया चाइल्ड. ठीक है, बना दिया चाइल्ड. लेकिन ये तो मैंने नाम दे दिया, राइट? नाम तुम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ हम निशी दे सकते हैं या अफशा दे सकते हैं, राइट? दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो नाम तो कुछ भी दे सकते हैं. तो वो चलो वो तो अलग बात हुई, नाम दे सकते हैं. यहाँ पे आप अभी भी कोई भी नाम दे सकते हो. लेकिन इफ यू वांट टू टेल पाइथन को, पाइथन इंटरप्रेटर को कि पाइथन भाई ये जो है ना, ये वाला जो जिसका नाम हम लोगों ने पेरेंट रखा है, ठीक है, ये ना इस चाइल्ड का पेरेंट है. ठीक है, तो ये बताना होगा ना उसको. बताएंगे नहीं तो कैसे समझेगा? समझेगा क्या? नहीं समझेगा. तो ये बताने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है. हम लोग को चाइल्ड के बगल में ब्रैकेट में ना उसके पेरेंट का नाम देना पड़ता है. तो पेरेंट का नाम अभी हम लोग केस में क्या है, पेरेंट ही है, पेरेंट ही है. यस, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास चाइल्ड और ब्रैकेट के अंदर पेरेंट. तो अब क्या होगा मालूम है, अब ना चाइल्ड को ना उस पेरेंट के ना प्रॉपर्टी में, सारे चीज में ना पूरा हकदार है वो. ठीक है, तो वो पूरा हकदार है. ही विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम इट.
ठीक है, तो वो हो गया। अभी यहाँ पे देखो, अभी हम लोग ऐसे नॉर्मल रखते हैं, कुछ हम लोग ऐसा बहुत बड़ा ये नहीं करते, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए ना हम ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेट्स रिमूव दिस, ठीक है। तो अभी पेरेंट के अंदर सिर्फ क्या है, ईट मेथड है, ये सुनो, ठीक है, यस चलो यस। मेथड है। और अभी चाइल्ड के अंदर क्या है, चाइल्ड के अंदर जो है, चाइल्ड के अंदर हम लोग देख लेते हैं। तो चाइल्ड के अंदर एक और मेथड हम लोग आता है डेफ, ठीक है। और यहाँ पे बता दो वॉक, ठीक है। मान लो चाइल्ड वॉक करता है, ठीक है, तो विल जस्ट पुट अ सेल्फ और यहाँ पे ऐसे दे दो और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट और यहाँ पे कर देते हैं द चाइल्ड वॉक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एफ आई एम क्लास मेथड, यहाँ पे नहीं, यहाँ हम लोग कर देते हैं आई एम पेरेंट कर देते हैं, ठीक है। आई एम ईट मेथड ऑफ पेरेंट लिख देता है अंदर में, सिर्फ मैसेज लिखा है मैंने, ठीक है, मैसेज है ना, देख लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने चाइल्ड बनाया, हम लोगों ने यहाँ पेरेंट बनाया, सॉरी पेरेंट का चाइल्ड बनाया और यहाँ पे डेव किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, बाहर निकल के ना हम लोग यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे वो देखो। अच्छा अब बताओ, चाइल्ड का सामान पेरेंट को मिलता है या पेरेंट का सामान चाइल्ड को मिलता है? पेरेंट का सामान चाइल्ड को। लेकिन चाइल्ड का सामान तो पेरेंट का नहीं होता है, बाय लॉ भी नहीं होता है कि नहीं? नहीं नहीं होता है ना। लेकिन जो चाइल्ड है वो क्लेम कर सकता है भाई मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, लेकिन कोई पेरेंट बोल सकता है भाई मेरे बच्चे में से मेरा हिस्सा दो? नहीं बोल सकता है ना, नहीं। राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता है पेरेंट। तो बताओ, इफ आई वांट टू गेट एवरीथिंग ऑफ द पेरेंट, अगर मुझे यूज करना है और मैं किसी एक का ऑब्जेक्ट बना के यूज करना चाहता हूँ, तो किसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए कि हमको दोनों मिल? चाइल्ड का। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, चाइल्ड का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का बिल्कुल वही तरीका, ओ बी, आपको जो नाम देना दे दो, मैं ओबीजे दे रहा हूँ, ओबीजे इक्वल टू चाइल्ड लिखेंगे ना, करेक्ट, यस और नो? हाँ लिख दिए, लिख दिए ना, हाँ कि ना? हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट यूज करके। पहले तो चाइल्ड का मेथड, ये तो हो जाता था पहले भी, देखे हैं ना कि सेम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका मेथड कॉल करते हैं तो हो जाता है, राइट, यस और नो? यस है ना, पता है ना, ठीक है। आओ रन करके देखते हैं यहाँ पे होता है कि नहीं हमारा, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा था, चाइल्ड वॉक्स लिखा है। तो ये हम लोगों ने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया और चाइल्ड का सामान तो यूज कर लिया, राइट। लेकिन क्या हम लोग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के क्या हम लोग पेरेंट का सामान को यूज कर सकते हैं? तो अभी आओ देखते हैं यहाँ पे, ओबीजे डॉट पेरेंट का है ना, ईट किसका है बताओ, ईट किसका है? चाइल्ड का है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना, चाइल्ड में है क्या ईट, बताओ? नहीं पेरेंट नहीं है। यहाँ पे पेरेंट कर, देखो यहाँ पे रन करके देखते हैं। अब देखो ये ईट मेथड ऑफ पेरेंट आ गया, आ गया ना, हाँ की ना, ठीक है। तो हम लोग चाइल्ड का बना के देखो, हम लोग को पेरेंट का सामान भी मिल जा रहा है। यानी यहाँ पे ऊपर वाला जो भी क्लास है, अगर आप उसको इनहेरिट कर लोगे, अगर आप उसको इनहेरिट करने का तरीका क्या, अगर आप उसको गोल ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो तो उसका सारा सामान आपके अंदर आ जाएगा, राइट, यस और नो? यस यस। आ गया सारा सामान, और आ गया तो अब हम ऑब्जेक्ट इसी चाइल्ड का बनाए और चाइल्ड का बना के सबको इस्तेमाल कर लिए। अच्छा चलो हम ये भी देखते हैं कि ऐसा चल रहा है तो क्या उल्टा भी चलता है क्या। तो चाइल्ड को हटा के अब ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं पेरेंट का। किसका बनाते हैं? पेरेंट। ठीक है। तो देखो ओबीजे डॉट अगर हम ईट करेंगे, क्योंकि ओबीजे डॉट ईट तो काम करेगा क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पेरेंट का बनाया और पेरेंट के अंदर ही ईट है, राइट। तो अभी देखो रन करके देख लेते हैं, देखो आ रहा है आई एम ईट मेथड ऑफ पेरेंट आ रहा है, यस। लेकिन क्या अगर हम लिखे ओबीजे डॉट और चाइल्ड वाला का लिख दे वॉक, क्या ये चलेगा? नहीं। ठीक है, देखो नहीं चलेगा। ये क्या बोलेगा, देखो ये बोल रहा है पेरेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वॉक। कोई है क्या वॉक उसके पास? नहीं है। नहीं है। तो इसी वजह से ये क्या बोल रहा है कि पेरेंट ऑब्जेक्ट जो है उसके पास वॉक नाम का कोई मेथड नहीं है। लेकिन सेम चीज चाइल्ड के साथ काम कर रहा था, राइट, यस और नो? अगर मैं चाइल्ड कर दूं तो इट इज वर्किंग, राइट। देखो काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि चाइल्ड के अंदर पेरेंट के सारी चीजें आ जाती है, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या क्या पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले वी हैव टू टेल, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, याद रखो, ये पॉइंट याद रखोगे ना कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, टेल
टेल द पाइथन इंटरप्रेटर who is the parent, ये बताना होगा ना, राइट? यस राइट। और ये कैसे बताते हैं कि पेरेंट है कि नहीं है? कैसे चाइल्ड बताते हैं? चाइल्ड के बगल में जो ब्रैकेट भी में चाइल्ड क्लास है brackets. उसके बगल में पेरेंट के क्लास का नाम लिख देना, राइट? यस और नो? यस ठीक है, Yes. ये बता देगा आपको कि भाई पेरेंट कोई है कि नहीं है, अगर होगा तो रहेगा, नहीं होगा तो नहीं लिखा होगा, राइट? हाँ करेक्ट। चलो, तो ये हो गया। अब दूसरी चीज क्या है? ठीक है, जनरली ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए? जनरली चाइल्ड का ऑब्जेक्ट should be of the child Child. class, be of the child class। ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रहने से क्या होता है कि हम लोग को वी आर एबल टू एक्सेस एवरीथिंग, राइट? यस और नो? Yes. करेक्ट। तो ये हमारा हो गया क्या, यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग बिल्कुल सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को दो चीज यहाँ पे समझ में आया, ये प्रोग्राम आया समझ में, राइट? हाँ यस। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ गोइंग फॉरवर्ड लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स नाउ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने सिर्फ मेथड के साथ देखा था, बट क्लास जो है सिर्फ मेथड से नहीं बनता है, क्या चीज से बनता है? एट्रीब्यूट से भी बनता है, राइट? एट्रीब्यूट से भी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग दोनों में एक एक इनिट मेथड बनाते हैं और एट्रीब्यूट्स डालते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा एट्रीब्यूट्स नहीं, अगर आपको क्लास वाला डालना है जो क्लास वेरिएबल बोलते हैं, अगर वो डालना है तो देखो पेरेंट के लिए हम पी लिख लेते हैं, पी, ठीक है, नेम इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग नेम दे रहे हैं, पेरेंट का नाम में दे देते हैं, ठीक है, रीग्रो, चलो रीग्रो दे देते हैं पेरेंट का नाम में, और चाइल्ड का नाम में हम ऐसे सिर्फ सी नेम देते, देखो दोनों वेरिएबल अलग है, सेम नहीं है ना, नहीं है ना? नहीं सी नेम इक्वल टू, मान लो यहाँ पे हम लोग लिख देते टेक। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अगर हम लोग को देखना है कि भाई प्रिंट करके दो, देख लेते हैं, तो सॉरी प्रिंट करना है। एट्रीब्यूट्स हमेशा क्या होता है, यूज में आता है। ठीक है, या तो आप उसको स्टोर करके कुछ काम करो उसके साथ, या उसको प्रिंट कर लो सीधा। तो मैं सीधा प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं करता हूँ obj डॉट, ठीक है, obj डॉट, और यहाँ मैं p नेम को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। तो हमारा एट्रीब्यूट, तो अभी क्लास वेरिएबल पे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखो, तो ये देखो बिल्कुल आ गया ना, चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट में, देख लो। ठीक है, उसी तरह अगर आपको प्रिंट करना है, प्रिंट अगर आपको चाइल्ड वाला करना है तो बिल्कुल वो भी हो जाएगा ना, obj.c, राइट? तो ये हो गया, तो अब आ जाएगा हमारा टेक। तो ये देखो आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्लास वेरिएबल को भी आराम से बुला ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है ना? नहीं चलो बहुत अच्छी बात। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होगा तब कैसे होगा। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल होगा तब कैसे होगा। तो इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ बनता है, इनिट के अंदर, राइट? यस और नो? यस यस। तो बनाते हैं डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या सेल्फ दे देते हैं, सेल्फ। ठीक है, और अंदर में दे देते हैं, उसके अंदर हम लोग दे देते हैं, पेरेंट के अंदर एज दे देते हैं, बेसिकली एज, और एक दे देते हैं हम लोग यहाँ पे कार दे देते हैं, कार कितना है। ठीक है, ये दोनों हम लोग ले लेते हैं, और ये लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो जो लिए हैं सबको लिखना होगा, राइट? सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, और उसके बाद सेल्फ डॉट कार इक्वल टू कार हो गया। चलो Yes. ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, अभी देखो, अभी समझना, बात को समझना हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन चाइल्ड के अंदर हम लोगों ने कोई इनिट मेथड नहीं बनाया है क्या? नहीं बनाया। ठीक है, तो अगर हम लोग बिना बनाए इफ आई वांट टू कॉल दिस, ठीक है, तो ये कैसे होगा, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, वो देखना है। ठीक है, तो चलो रन करते हैं इसको बेसिकली। तो देखो यहाँ एरर दे रहा है, यस और नो? हाँ ये बोल रहा है कि पेरेंट डॉट इनिट मेथड मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एज एंड कार। यहाँ पे चाहिए था लेकिन उसको नहीं मिल रहा है क्या? नहीं
नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, लेट्स अंडरस्टैंड, जब हम लोग चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, क्योंकि होता क्या है, देखो जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या कॉल होता है, क्या कॉल होता है, पीछे तो बताया था, कंस्ट्रक्टर। क्या कॉल होता है? यस, हाँ, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना। और ये किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? पेरेंट का कॉल होगा कि चाइल्ड का कॉल होगा? बताओ। चाइल्ड चाइल्ड का। चाइल्ड का कॉल होगा, बट चाइल्ड का हम लोगों ने नहीं लिखा है, तो बाई डिफॉल्ट क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, राइट। तो पेरेंट के अंदर जो सामान है उसको कौन इनिशियलाइज करेगा? यस। ठीक है, तो ये क्या बोलता है ना कि भाई ऐसे नहीं करना है। आप जब भी कंस्ट्रक्टर बनाते हो, अगर आप पेरेंट के अंदर कंस्ट्रक्टर है तो आपको पेरेंट का कंस्ट्रक्टर को भी सेम टाइम में यू हैव टू कॉल, आपको कॉल करना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो। तो पहले क्या है, कॉल करने के लिए भाई अब तो डिफॉल्ट वाले से काम होगा नहीं, तो हम लोग इसके अंदर बनाना होगा अपना, राइट, यस और नो। चाइल्ड का भी बनाना होगा इनिट मेथड, करेक्ट होगा ना। और अब मान लेते हैं चाइल्ड के अंदर भी हम लोग का दो पैरामीटर है। ठीक है, चाइल्ड के अंदर क्या, बाइक है। ठीक है, मान लेते एक ही है, चलो बाइक है चाइल्ड के पास। ठीक है, बाइक। तो अभी देखो, अगर हम सिर्फ ये कर दें, अगर हम सिर्फ ये लिखे सेल्फ डॉट बाइक इक्वल टू बाइक, ये लिख दें। ठीक है, लेकिन अभी भी तुम देखो तो ये क्या करेगा, जब हम लोग चाइल्ड का बनाएंगे तो ये सिर्फ आएगा, और जो भी हम लोग बाइक के अंदर वैल्यू देंगे, मान लो कि 2 बाइक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो ये बाइक के अंदर जाएगा, और ये सेल्फ डॉट बाइक यानी चाइल्ड डॉट बाइक, राइट, यानी ओबीजे का चाइल्ड डॉट बाइक, उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी भी क्या ये पेरेंट का कार वार कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखते हैं रन करके करने देता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग को रन करने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पहले रन करके प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट। ठीक है, तो पी नेम सी नेम रीग्रो टेक के बाद अब ये क्या प्रिंट करेगा, ओबीजे डॉट और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाइक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो ये क्या बाइक हो गया, हाँ हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जो मैंने दिया था बाइक के लिए वो उसने बाइक वाला लिख दिया 2। ठीक है, अच्छा तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया, नहीं दिया ना, नहीं, एरर देना चाहिए था। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या करता है ना, ये बोलता है कि ठीक है तुम अगर हमको लिख दिए हो ना, तो हम क्या करेंगे, इसका काम है, क्योंकि यहाँ पेरेंट को हम ले चुके हैं, तो ये आते साथ सबसे पहले फर्स्ट इट विल कॉल द पेरेंट। यहाँ पे अपना बाइक वाला नहीं होगा, फर्स्ट लाइन क्या होगा, फर्स्ट इट विल कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, चलो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो क्या बताओ, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर ये ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है, यस और नो? यस। ठीक है, ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है। जब ऑटोमेटिकली ये कॉल कर रहा है तो ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर के अंदर, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर तो ये सब वैल्यू जा क्या रहा है हम लोग को तो नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम है। नहीं। तो पता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब होता है तब भी ऐसे ही कुछ होता है कि उसके अंदर डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज जा रहा है, करेक्ट। हाँ। यस। तो देखो इसके अंदर क्या वैल्यू जा रहा है, अगर हम लोग जाके यहाँ पे कोशिश करते हैं प्रिंट करने की, प्रिंट obj डॉट एज, और उसके नीचे फिर एक करते हैं प्रिंट, 2 ब्रैकेट देते हैं और इसके अंदर डालते हैं obj डॉट, दूसरा क्या था हमारा, कार। ये हो गया। अभी हम लोग प्रिंट करते हैं, तो याद रखो रीग्रो टेक 2 मतलब 2 तो बाइक वाला आ रहा है, बाइक के बाद अब जो भी आएगा वो एज और कार का होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे देखो फाइल स्ट्रिंग लाइन 27 इन मॉड्यूल, ठीक है, एरर चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एज, नहीं है ना। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हम लोग इसके चाइल्ड का नहीं दे पा रहे हैं कुछ भी, इसको हम लोग चाइल्ड का कुछ नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देंगे कैसे, तो वी विल हैव टू कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर, राइट, यस और नो? यस। करना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे पेरेंट कंस्ट्रक्टर को करेंगे। ठीक है, तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक और चीज सीखना होगा, ठीक है, सुपर इन पाइथन। ठीक है, सुपर का काम क्या है ये देखो। ठीक है, आई जस्ट क्विकली ओपन दिस वन ताकि तुम लोग देख पाओ उसको। तो सुपर में क्या होता है देखो यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे देखो, इफ यू सी दिस प्रोग्राम, आपको समझ रहा होगा, दिस इज अ क्लास कॉल्ड पर्सन, राइट? हाँ है, और इसके अंदर ये उसका इनिट मेथड है, करेक्ट, और ये एक उसका एक ऐसे नॉर्मल सा मेथड है, राइट? नॉर्मल सा मेथड, यस। अब देखो ये एम्प्लॉय और इसके अंदर पर्सन लिखा, तो चाइल्ड क्लास, एम्प्लॉय कौन है? ये एम्प्लॉय क्या है? चाइल्ड है, और पर्सन चाइल्ड है। पेरेंट है। करेक्ट, पर्सन जो है वो पेरेंट हो गया, राइट? तो पेरेंट का सारा सामान अब चाइल्ड के अंदर आएगा, हाँ आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे अब देखो ये जो है, यहाँ पे देखो नेम एंड आईडी दिया हुआ है, नेम एंड आईडी सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट आईडी ऐसे करके, यहाँ पे सिर्फ सेल्फ डॉट नेम ये ले रहा है, हाँ ले रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसने क्या किया है, अब एम्प्लॉय का देखो इसने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल इसने ओबीजे की जगह क्या लिखा है, एम्प्लॉय डिटेल इक्वल टू एम्प्लॉय, और नाम दिया मयंक, ठीक है। तो नाम के अंदर क्या जाएगा, नेम के अंदर, क्योंकि चाइल्ड का बनाया ना, सॉरी एम्प्लॉय का बनाया, तो ये क्या नेम के अंदर क्या जाएगा, मयंक, और आईडी में जाएगा 103, राइट? 103। लेकिन सिर्फ यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ कर रहा है सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम कर रहा है, यस ठीक है। तो चलो वो कर दिया। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, देखो कॉलिंग पेरेंट क्लास फंक्शन, अब पेरेंट क्लास का कोई सामान को कॉल कर रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, देखो एम्प्लॉय ईमेल डिटेल्स अंडरस्कोर नेम, तो यहाँ देखो अगर पेरेंट वाला का नेम जो है और ये चाइल्ड वाला का जो नेम है, दोनों कॉल कर रहा है। यहाँ पे क्या दे रहा है, देखो इसको एट्रीब्यूट एरर दे रहा है, एम्प्लॉय हैज नो एट्रीब्यूट नेम, नहीं दे रहा ना, यस। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब क्या बताता है, इन द अबव कोड ईएमपी क्लास इनहेरिट्स द पर्सन क्लास, यानी पर्सन क्लास यानी पेरेंट है, पेरेंट का सारा सामान ईएमपी इनहेरिट कर रहा है ना, यस और नो? हाँ यस यस। और दोनों क्लास के अंदर अगर इनिट होता है तो ट्राई टू कॉल नेम एंड नेम अंडरस्कोर फ्रॉम अदर क्लास, बट वी विल एनकाउंटर द अबव एरर, ये एरर आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, वी हैव अ सुपर कीवर्ड, ठीक है। अब सुपर से कैसे होता है वो देखो। तो अभी आपको पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो देखो सुपर, क्योंकि जो चाइल्ड के ऊपर है वो कौन है, तो सुपर है ना, हाँ ठीक है। तो सुपर आगे लगाना है, और फिर जैसे इन बाकी मेथड को कॉल करते हैं ना, बस वैसे कॉल कर देना है। तो अब आओ हम लोग यहाँ पे सुपर को लगा के कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम पे, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, सुपर, सुपर और 2 ब्रैकेट लगा दो, डॉट, इसको कॉल। अब इनिट मेथड को जैसे कॉल करते वैसे ही कर रही है, इनिट इनिट, और ये हो गया। अब देखो, अब ये पेरेंट वाला कितना ले रहा है, पहले एज ले रहा है और फिर कार ले रहा है, ठीक है। तो जब चाइल्ड बनाएंगे ना हम उसी टाइम कर देंगे, तो पहला वाला बाइक के पास जाएगा, और दूसरा वाला क्या होगा, एज के पास जाएगा। मान लो हम 36 एज में डाल देते हैं, और उसके बाद फिर क्या है, एज हो गया, और कार है, कार मान लेते हैं, पेरेंट के पास 1 कार है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये भी 3 पैरामीटर लेगा, राइट, यस और नो? हाँ लेगा ना। तो यहाँ पे जाएगा एज कॉमा, यहाँ पे कार गया। तो अब बाइक में कितना हो जाएगा, बाइक में जाएगा 2, एज में जाएगा 36, तो कार में जाएगा कितना, 1, लेकिन जाएगा नहीं, हम लोग को भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे ये कैसे ले रहा है, पहले एज ले रहा है फिर कार ले रहा है, तो एज की जगह में एज डाल दो, एज कॉमा, कार की जगह में कार डाल दो, ठीक है। अब देखो ये सेम प्रोग्राम जो हम लोग अभी एरर दे रहा था, अब क्या होगा, यहाँ देखो दे रहा है, सारी चीज दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जब भी हम लोग को पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा, तो हम लोग क्या यूज करना है, सुपर। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहां से जैसे हम लोग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाए हैं ना, वैसे ही आप डायरेक्टली पेरेंट का जो नाम है, नाम के साथ भी कॉल कर सकते हो। आई थिंक यह दिया होगा यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक ये दिया होगा, ठीक है। ये एक तरीका है। या फिर इफ यू वांट टू, अगर आप सुपर नहीं, अच्छा ठीक है, तो कॉलिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं। द अदर वे वी विल सी कॉलिंग पेरेंट कंस्ट्रक्टर पाइथन, ठीक है। तो जो दूसरा तरीका है ना, वहां पे देखो कैसे होता है कॉल पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो एक तो हम लोग सुपर पढ़ लिए, सुपर हो गया, और दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, प्लीज सी, ठीक है। तो ये देखो क्लास ए है, इनहेरिट किया है, बी के अंदर ए को लाया है, तो ए पेरेंट हो गया, बी चाइल्ड हो गया, ये हो गया सुपर के यूज कर लिया, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या सी ने किया है, देखो यहाँ दिख रहा है एथलीट डॉट,
दिख रहा है? तो तुम यहाँ डायरेक्टली Yes, क्या yes. कर सकते हो, तुम डायरेक्टली यहाँ पेरेंट का नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर तुमको सुपर याद नहीं आ रहा है कि यार क्या था क्या था क्या था, तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे अगर सुपर नहीं यूज करना चाह रहे हो तो यहाँ सीधा पेरेंट का नाम लिख दो। तो पेरेंट का नाम क्या है हमारा, पेरेंट क्लास का पेरेंट ही है, Parent. पेरेंट ही है। तुम पेरेंट लिख सकते हो। देखो बिल्कुल चला के ये पेरेंट के इनिट अंदर, के जगह होगा ना? एक मिनट। तो कैसे करेंगे, यहाँ नहीं, इनिट तो ऐसे कॉल होगा, ठीक है, पेरेंट इनिट, और यहाँ पे सेल्फ के साथ इसने कॉल किया है, ठीक है, सी डाल के, ठीक है, हियर एंड वन मिसिंग प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे हमारा कहाँ गया पेरेंट। तो यहाँ पे जब पेरेंट के साथ करोगे तो आपको सेल्फ भी भेजना होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग सेल्फ भी कर लेते, देखो आ गया ना, Yes. ठीक है। हाँ. तो ये ही क्या है हमारा, ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ पे हमको पता चला कि अगर हम पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं तो कैसे कॉल होगा, समझ में आया? तो अगर आपको पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो याद रखो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर से आपको पेरेंट का कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा, और जितना ये एट्रीब्यूट या वैल्यू ले रहा है आपको सेम देना होगा। और यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज सुपर। तो पेरेंट के अंदर कोई भी चीज ऐसा है, इफ यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट, तो क्या यूज करोगे, सुपर यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, Super. सुपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सुपर क्लास का भी आइडिया ले लिया। तो अब आते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने देखा कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, पेरेंट क्लास के अंदर का सामान कैसे कॉल होगा, सारी चीजें हम लोगों ने कॉल कर लिया, राइट। अब देखो इंस्टेंस वेरिएबल कॉल हो गया, पेरेंट का भी कॉल हो गया, चाइल्ड का भी कॉल हो गया, राइट, यस और नो, हो गया ना, और Yes, हमारा yes. क्लास वेरिएबल भी कॉल हो गया। तो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम, ये एक बेसिक सा प्रोग्राम है जहां पे हम लोगों को समझ में आता है कि कंस्ट्रक्टर, देखो यहाँ पे इनहेरिटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करोगे, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए। हाउ विल यू कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो सामान है हाउ विल यू कॉल दैट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अभी हम लोग जो अब नेक्स्ट सीखेंगे, ठीक है, तो अभी आपने देखा एक रिलेशनशिप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि हम लोग का इस तरह से कुछ है, राइट। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कि अभी आपका क्लास जो पेरेंट है उसका नाम पी दे देते हैं, पी का सारा सामान कहाँ जा रहा था, सी के अंदर जा रहा था, Yes. है ना, यस। चाइल्ड के अंदर बेसिकली। तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है, बताओ, ये एक ही लेवल हुआ ना, एक ही लेवल हुआ ना, हाँ कि ना। तो इसको बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, सिंगल सिंगल लेवल। Single. लेवल इनहेरिटेंस। अब हम लोग टाइप पे आ गए हैं कि टाइप क्या क्या होता है, ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि पेरेंट चाइल्ड और एक हो गया ग्रैंड चाइल्ड, जीसी लिख देते हैं नाम, जीसी। तो जब ये तीन आ जाता है ना तो अलग कर देते हैं, बेसिकली कंफ्यूज नहीं होता कि, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आ गया है, ठीक है, यहाँ पे अलग है, एक चलो ग्रैंड पेरेंट है जीपी, और इसके अंदर पेरेंट है और पेरेंट के अंदर चाइल्ड है। तो देखो और लेवल बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाँ, अरे बढ़ हाँ. गया ना, तीन है ना। तो अब कैसे लिखेंगे, पी के अंदर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जीपी लिखेंगे, Yes. और जीपी के अंदर क्या, और सी के अंदर क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, जो P जिसका और पेरेंट है उसी के अंदर लिखेंगे ना, उसी GP के भी अंदर। होगा फिर साथ में क्या? नहीं, इसमें जीपी नहीं होगा, इसमें सिर्फ पी होगा। सिर्फ parent. तो ये जो सी है ये हाँ जीपी के मेथड्स को फिर एक्सेस नहीं कर पाएगा, एट्रीब्यूट्स को। करेक्ट, डायरेक्टली नहीं कर सकता है, क्योंकि ओके। जो भी होता है वो सीधा अपने पेरेंट का करता है, ठीक है। और ये पॉसिबल है जैसे एक पेरेंट के अंदर दो चाइल्ड हो या इस तरह से बिल्कुल कुछ? बिल्कुल, सब चीज पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो है ना, अभी जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये सिंगल एक एक करके है, एक एक सब है। तो इसको बोलते हैं आपको क्या, मल्टी लेवल। वो ऊपर वाला सिंगल लेवल था तो इसका नाम क्या हो गया, मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसके बाद और आता है हम लोग का, ठीक है, और आता है जिसमें अभी आप बोल रहे थे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे इस तरह से जीपी है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक है, और ये y का अपना a है, इसका अपना b है, और इस वाले y का अपना c है मान लो, ठीक है। तो इस तरह का, तो इसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल। क्या बोलते हैं, हायरार्किकल, हायरार्की।
हायरार्किकल, ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। आया बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको? हायरार्किकल। इनहेरिटेंस, ठीक है, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। तो इसमें कुछ नहीं है, हम लोग का जो पेरेंट होता है बस आपको बताना है कि एक्स का पेरेंट कौन है, या क्या बताओगे, जीपी है। वाई का पेरेंट कौन है, ये भी जीपी है, राइट, यस और नो। और ए का पेरेंट कौन है, एक्स। बी का पेरेंट कौन है, एक्स। सी का पेरेंट कौन है, वाई। वाई है। करेक्ट। तो आपको ये बताना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं हायरार्किकल, ठीक है। तो ये हायरार्किकल हो गया। उसके बाद एक और आता है आपका, ठीक है, एक और आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, बेसिकली दैट इज अ मिक्सचर ऑफ टू, ठीक है। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड किसी भी दो का मिक्सचर होता है। इट कैन बी आपका, मान लो कि ऐसे ए इसको कर रहा है बी, और बी से यहां से और आपका निकल गया है हायरार्किकल में, ठीक है, मान लो डी और ई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड तो जानते हो ना, हाइब्रिड किसी भी दो चीज से मिलके बनता है, यस जानते हो ना, क्रॉस या हाइब्रिड फ्रूट्स बोलते हैं या हाइब्रिड वेजिटेबल बोलते हैं। तो वो क्या होता है, दो अलग अलग वेजिटेबल्स को मतलब क्रॉस करके, उनके प्लांट को बाइसेक्ट करके उसके बाद फिर उनको किया जाता है, दैट इज एक्चुअली हाइब्रिड। हाइब्रिड, ठीक है। तो कोई भी दो चीज से मिलके बनता है, तो ये हो गया हाइब्रिड। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम बेसिकली बोला जाता है, डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि यहाँ पे क्या होता है, मान लो ए को कर रहा है बी, और सी भी इसका पेरेंट है। अब मान लो कि ये जो है ना, ये वापस से ऐसे करके है डी, और डी का दो पेरेंट है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। देखो इसको एक तरह से डायमंड की तरह दिखेगा, दिस इज कॉल्ड डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड बोलो, या फिर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल। दूसरा नाम क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ए का चाइल्ड बी और सी है। अभी तक हम लोग देख रहे थे सब एक दूसरे मतलब चाइल्ड था, राइट, ओके। सबका एक एक चाइल्ड था, ठीक हाँ हाँ है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी को देखोगे तो डी का दो पेरेंट है, सबका एक एक पेरेंट हो रहा था इससे पहले, राइट। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे डी का क्या है, डी का दो पेरेंट दो है ना। पेरेंट है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसीलिए हो जाता है। तो हम लोग इस पे बात करेंगे, सिंस वी डोंट हैव टू मच टाइम लेफ्ट फॉर टुडेज सेशन। तो हम लोग इसके पे नेक्स्ट क्लास में बेसिकली बात करेंगे डायमंड प्रॉब्लम या मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। बट फॉर अदर्स बहुत ईजी है, ठीक है, बाकी सारे जितने हैं ना, तो बाकी बहुत ईजी हैं, वेर इन वी सिंपली नीड टू एक्चुअली जस्ट परफॉर्म दिस। मान लो कि अगर मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल करना है, ठीक है, मल्टी लेवल, तो अभी यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे पेरेंट आ रहा है, पेरेंट को कौन ले रहा है, चाइल्ड ले रहा है, ले रहा है ना, हाँ कि ना। तो यहाँ पे एक और क्लास बना दो आप, एक और क्लास बनाना तो बना दो। ये चलो ना हम लोग एक और ऐसे बना दे, चाइल्ड वन करके बना दे, यहाँ ऊपर बना दे, ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर में बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन मेक इट इन डिफरेंट फाइल्स, आप डिफरेंट फाइल्स में बना सकते हो। बट सिंस आई एम यूजिंग पाइचा में, सॉरी, ऑनलाइन एडिटर, तो मैं यहाँ पे सेम जगह पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, चाइल्ड वन मैं नाम दे देता हूँ, तो नीचे वाला चाइल्ड है, और इसको मैं क्या कहता हूँ, चाइल्ड, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको आ गया मैं चाइल्ड बना, चाइल्ड वन, और इसको क्या बोलते हैं, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट ये है, यही है, पेरेंट है। तो ये हो गया, और ये जो चाइल्ड है ना, ये मतलब मान लो जी चाइल्ड कर देते हैं, जी चाइल्ड। तो जो ग्रैंड चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन है, चाइल्ड, चाइल्ड वन। चाइल्ड वन। तो देखो अब तुम देखो तो ये मल्टी लेवल हो गया, हाँ, हुआ कि नहीं। ये पेरेंट का चाइल्ड है, चाइल्ड वन, और चाइल्ड वन का चाइल्ड कौन है, जी चाइल्ड, हो गया ना मल्टी लेवल, यस और नो। यस, ठीक है। अभी इसी की ये तो मल्टी लेवल हम लोग देख लिए, तो इस तरह से आपका मल्टी लेवल हो जाएगा, ठीक है, मल्टी लेवल। और हम लोग सिंगल लेवल तो देख चुके हैं। अब आता है हायरार्किकल में। हायरार्किकल में क्या होगा, बस एक के नीचे एक ऐसी ए और बी बना दो, और उसको उसका पेरेंट बना दो, राइट, यस और नो। हाँ वो तो मतलब इजी है, बट मेन है कि उसको एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग। एक्सेस करने के लिए हम लोग वही है, जो सबसे छोटा होता है उसका यूज करते हैं ना। तो मतलब ग्रैंड पेरेंट है वो एकदम जो पेरेंट है उसका नहीं यूज कर सकता है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ चाइल्ड में ना, चाइल्ड यहाँ पे एक और बना देते हैं, इसको बना देते हैं रन, यहाँ पे डेफ रन बना देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं चाइल्ड वन का डेफ रन, है ना, कंट्रोल सी, लैपटॉप चेंज होना चाहिए होता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे दे देते हैं रन, ठीक है, रन, ये हो गया ना रन, यस और नो।
तो अभी बताओ सबसे छोटा कौन है जिसको सारा कुछ मिलने का उम्मीद है हम लोग को? ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड। तो हम लोग अभी ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? ग्रैंड चाइल्ड का। ग्रैंड चाइल्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ी देर के लिए सारे इन सबको हटा देते हैं, ठीक है, वरना ये भी थोड़ा हम लोग को कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो इनको हटा देते हैं और यहाँ से पेरेंट वाले का भी हटा देते हैं, वरना ये भाई साहब नहीं करने देंगे हमें, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब 3 क्लास दिख रहा है अलग अलग? हाँ यस ठीक है। सबसे छोटा है ग्रैंड चाइल्ड, तो ऑब्जेक्ट किसका बना देंगे? ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड का। कंट्रोल सी, सॉरी कंट्रोल बी, और यहाँ पे हम लोग का देखो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो हम लोग ऐसे चला सकते हैं, राइट? चला सकते हैं ना? हाँ ठीक है। तो ओबीजे करके हम लोगों ने चाइल्ड का बना लिया है, ग्रैंड चाइल्ड का। तो अब ग्रैंड चाइल्ड का यूज करके देखते हैं हम लोग। पहले तो भाई ये तो अपना तो इसका चल जाएगा ना, राइट? ग्रैंड चाइल्ड वॉक्स, जी चाइल्ड वॉक्स, हाँ 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 जी चाइल्ड वॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कर देते हैं कि obj डॉट वॉक, ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल ग्रैंड चाइल्ड आपका वॉक करेगा, ठीक है। तो रन करते हैं, यहाँ आ गया ग्रैंड चाइल्ड वॉक्स। अब देखते हैं कि ग्रैंड चाइल्ड अपने पेरेंट का कॉल करता है, तो उसका पेरेंट का रन है, तो यहाँ पे करते हैं obj डॉट रन। तो ये भी चल जाएगा बिकॉज वो पेरेंट चाइल्ड है, राइट? यस और नो? हाँ यस यस। चल गया। अब अगर हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ऐसे करने का, obj डॉट यहाँ पे जो है इसका क्या है, एक है वॉक, एक है रन, ईट। तो ईट, तो मान लो ईट करते हैं, सॉरी ईट करते हैं, और यहाँ पे रन करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया ना। इसके पहले भी शायद रन किए थे तो ईट क्यों आया? आई एम अरे नीड वो टू। हम लोग का अच्छा मैसेज मैसेज हाँ मैसेज सेम है ठीक है, ये चाइल्ड 1 होगा, चाइल्ड 1, ठीक है। चल अब देखो तो आ गया ना सबका, हाँ ठीक है। मतलब कर सकते हैं एक्सेस। बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर तो आते जा रहा है ना ऊपर से, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, मान लो जो पेरेंट है वो भी ईट कर सकता है और वो रन भी कर सकता है, वॉइस नहीं आ रहा है। बोल नहीं रहा मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे ये रन कर सकता है, ये भी रन कर सकता है। आ रही है आवाज? हाँ हाँ यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। द पेरेंट ऑफ पेरेंट, ये कर दिया। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे जब obj डॉट रन कॉल किया है तो ये किसका रन कॉल होगा? क्योंकि पेरेंट के पास भी रन है और ग्रैंड पेरेंट के पास भी रन है ना? मतलब पेरेंट वाला कॉल होगा पेरेंट के पास रन है और चाइल्ड 1 के पास रन तो है। चाइल्ड अपना ही कॉल करेगा ना। कौन चाइल्ड कॉल करेगा? हम लोग तो ऑब्जेक्ट इसका बनाया है, ग्रैंड चाइल्ड का। हाँ 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 तो वो अपने पेरेंट का कॉल करेगा बेसिकली। वो अपने पेरेंट का कॉल करेगा। देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रन अगर हम लोग करते हैं तो चाइल्ड 1 का आ रहा है, हाँ चाइल्ड 1 पेरेंट है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमेशा जो क्लोज होता है ना उसका वाला कॉल होता है, जब सेम सेम चीजें रहती है। तो जब सेम सेम कभी भी रहेगा तो किसका कॉल होगा? तो क्लोज रहेगा। जो क्लोज रहेगा। अगर मान लो ये रन जो है ये चाइल्ड वाले में भी है, जो मतलब ग्रैंड चाइल्ड है उसमें भी है, मान लेते हैं ऐसा, तो बताओ किसका कॉल होगा? तो फिर वो अपने वाले को करेगा पहले। क्लियर हो रहा है अफशा आपको? यस यस ठीक है। तो ये किसको कॉल करेगा? ये देखो ये किसको कॉल करेगा? अभी जब रन मेथड कॉल करेंगे तो ये पहले खुद के अलग कॉल करेगा। तो याद रखो जो क्लोज होता है ना, जिसका ऑब्जेक्ट बना है और उसकी अगर क्लोज है तो फिर उसका कॉल हाँ करेगा। मतलब लेकिन वो बोलो। नहीं नहीं। अच्छा अगर हम ऑब्जेक्ट ये वाला बनाते हैं, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं obj डॉट सॉरी obj1 इक्वल टू, अगर मैं बनाता हूँ इसका पेरेंट का, तो अब बताओ क्या आता, किसका आता? अगर मैं करता obj डॉट रन तो किसका कॉल होता? ये फिर सिर्फ पेरेंट का होगा। हाँ ये सिर्फ पेरेंट का था, पेरेंट के ऊपर तो कोई हाँ पेरेंट है नहीं क्योंकि ना। we cannot access their child। तो ये सिर्फ पेरेंट का कॉल करता। अच्छा अगर हम सिर्फ ये करते तो यहाँ पे कर देते चाइल्ड 1, ये किसका कॉल करता? पेरेंट और तो ये चाइल्ड दोनों का नहीं, मैंने क्या कहा, दोनों का भी कॉल नहीं होता, कॉल एक ही होता है, ठीक है। हाँ तो ये वो पहले क्लोज आएगा वो है चाइल्ड 1 का ही जिसका करेगा। ऑब्जेक्ट है पहले खुद में आएगा, और उसका देखेगा क्या मेरे पास रन है,
देखेगा अगर मेरे पास है तो वो अपने पेरेंट्स से नहीं लेता है, समझ गए? वो यस एकदम अच्छा बच्चा है, ये जो उसके पास है वो अपने पेरेंट वाला सामान यूज नहीं करेगा, ठीक है? तो यही होता है यहाँ पे। यस अंडरस्टूड? क्लियर है? यस तो कभी हाँ भी हाँ कॉमन होगा तो जो अगर अब चाइल्ड का जिसका ऑब्जेक्ट बना है पहले वो अपने पास जाके चेक करता है कि भाई मेरे पास है कि नहीं है, अगर उसके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तब वो क्या करता है अपने पेरेंट का देखता है, ठीक है? तो यहाँ पे फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर इज कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप कैसे बनाना है। तो कभी भी चाइल्ड के अंदर ब्रैकेट में पेरेंट का नाम दोगे तभी वो बोलेगा कि भाई ये इसका पेरेंट है, वरना किसी को नहीं पता चलने वाला है कौन पेरेंट है, राइट? खुद से पता चलता है क्या? नो नहीं ना। और ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग मतलब दोनों के पास रन है बट हम लोग पेरेंट का एक्सेस करना चाह रहे हैं। दोनों के पास रन है बट यू वांट टू एक्सेस पेरेंट, हाँ कैसे हाँ करोगे? सोचो, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे ना कि पेरेंट के पास भी इनिट है, चाइल्ड के पास भी इनिट है, तो कैसे यूज किए थे? अच्छा हाँ वो वहाँ फिर पे सुपर सुपर यूज कर सुपर यूज बस करके या फिर सुपर, पेरेंट बिल्कुल को डिक्लेयर करके सेल्फ लगा के। ओके करेक्ट। तो सुपर यूज करोगे या पेरेंट, लेकिन उसको कहाँ पे यूज करोगे? जस्ट गिव इट अ ट्राई, थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है? दिस अ गुड क्वेश्चन, तो इसको डेफिनेटली ट्राई करना एंड विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? ओके So I think this was more than enough here for today's session. और if you get the grasp of this concept, I think पूरा oops complete हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा चीज बचा है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका पॉलीमॉर्फिज्म। यू हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग, आपको पॉलीमॉर्फिज्म मैं पढ़ा चुका हूँ बट मैं बताया नहीं हूँ अभी तक, ठीक है? तो मैं आपको दिखा दूंगा कि ये क्या होता है, बट यू जस्ट डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ दैट। तो जब मैं डेफिनेशन बताऊंगा ना यू विल से ओ वी हैव ऑलरेडी डन दिस, ठीक है? तो वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इनिट को पेरेंट के समान का जब कॉमन हो जाता है तब कैसे कॉल करेंगे। तो दिस इज समथिंग दैट इज आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, ठीक है? कि अगर पेरेंट में भी रन है और चाइल्ड में भी रन है, एंड इफ आई वांट टू कॉल, इंटरव्यू खुद बोलेगा कि यार मैं ऑब्जेक्ट अगर चाइल्ड का बना दूं तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू कॉल चाइल्ड का रन, राइट? यस और नो? यस यस वो तो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड हाँ अपने आप को ही कॉल करेक्ट, करेगा। कॉल करेगा। बट अगर मैं वही ऑब्जेक्ट को यूज करके अगर मैं चाहता हूँ पेरेंट का कॉल करना, तब कैसे करूंगा? तो दैट इज द क्वेश्चन, और वही एक छोटा सा ट्रिक है। तो अगर वो अगर समझ जाते हो तो नथिंग लाइक इट, ओके? यस ओके चलो, तो इसी के साथ विल क्लोज टुडेज सेशन हियर। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट्स